जय हिंद। तो समझते हैं ब्रिज कोर्स के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों के साथ समझेंगे कि प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान के साथ साथ इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण क्या बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर केवल फैसला एनसीटी का ही मान्य होगा या फिर राज्य सरकारों के पास भी अपने कुछ प्रतिशत हिस्से के साथ उसमें लागू करने की परमिशन होती है। यानी कि जो भी ब्रिज कोर्स हैं उसमें एनसीटी तो आप सभी लोगों को पता है कि एक बड़ी संस्था है, लेकिन उसके साथ साथ क्या राज्य सरकारें भी अपने नियम ब्रिज कोर्स के संबंध में लगा सकती हैं, उसके विषय में समझेंगे। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से ब्रिज कोर्स के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पष्ट होंगी। इसी कड़ी में ब्रिज कोर्स का मुद्दा पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों का है, चूँकि जिन्होंने बीएड के सशर्त के साथ ब्रिज कोर्स किया है उन्हें 1 से 5वीं में बरकरार रहने के लिए एनसीटी की तरफ से 28 जून 2018 को यह गजट जारी हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के यदि आदेश की बात की जाए तो वर्तमान समय में उस गजट को रद्द कर दिया गया है। फिर भी ब्रिज कोर्स को लेकर भारत के किसी भी राज्य से जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग भी वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे रूबरू रहें। तो ऐसे में आज की जो सबसे नवीनतम जानकारी है स्पेशली ब्रिज कोर्स के संबंध में, वो बिहार पटना से निकल के आ रही है। तो ऐसे में बीएड योग्यताधारी 1 से 5वीं शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित वेतन मान। तो ऐसे में देखिए, राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। यानी कि ऐसे शिक्षक जो अपनी वर्तमान सेवाएं दे रहे हैं, यदि उन्होंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो उन्हें उनके ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने की तिथि से लेकर कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए वैलिड माना जाएगा। उनका जो वेतन है वो रोका नहीं जाएगा। इसके साथ साथ इससे संबंधित आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। आदेश में कहा गया है कि बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं होने की वजह से अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आए कोर्ट के एक आदेश के आलोक में जारी किया है। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि संबंधित वादीगढ़ पंचायत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के कक्षा 1 से 5 में नियोजित हुए थे। मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण का अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें 6 माह का संबंधन या ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है। दावा करने वाले शिक्षकों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा, बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से जो बाद में हो। तो ऐसे में जो भी प्रशिक्षित ब्रिज कोर्स कर रखे हैं उनका महानिदेशक की तरफ से यही कहना है कि उन्हें प्रशिक्षित या 1 से 5 के लिए वैलिड किया जाएगा। इसके साथ साथ इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप देख रहे होंगे यह जो पूरा प्रकरण है वह किस संबंध में आया है। तो एक याचिका दायर की गई थी, उसके संबंध में आदेश पारित हुआ था। इस संदर्भ में आप इस बात को समझ सकते हैं। बाकी अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पे ब्रिज कोर्स को लेकर, या यूं कहा जाए कितने ऐसे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं जो कि अभी भी मतलब कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट करने के उपरांत भी अभी एनसीटी की तरफ से कुछ खास चीज़ें उनके तरफ से नहीं हुई हैं। ऐसे में यह एक आप समझ सकते हैं कि एक प्रकरण के संबंध में आदेश पारित हुआ था। तो ऐसे में ब्रिज कोर्स कहीं न कहीं सेफ होने की स्थिति में है। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि उत्तराखंड में जो ब्रिज कोर्स एनआईएएस के माध्यम से 2017-19 में कराया गया था, वहाँ के जो अभ्यर्थी थे वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसके साथ साथ और भी जो राज्य हैं वहाँ से ब्रिज कोर्स को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट होती है कि एनसीटी के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपनी अपनी कुछ प्रतिशत की जो नियम में लागू होने जैसी बातें होती हैं वो लागू कर सकती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एनसीटी के साथ साथ राज्य सरकारें भी उस नियम में थोड़े बहुत बदलाव के साथ उसमें अपने नियमों को बरकरार रख सकती हैं। इसके साथ साथ यदि पटना या बिहार की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान में पटना यानी कि बिहार सरकार स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट गई है स्पेशली बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 लेवल में लेने के लिए। उसी की वजह से एग्ज़ाम में थोड़ी सी देरी हो रही है, जो कि अपने अंतिम प्रक्रिया में है। यानी कि जैसे ही रिजल्ट जारी होने के साथ साथ उसकी जो कट ऑफ के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा भी विलम्ब है। तो ऐसे में ब्रिज कोर्स के संबंध में यदि बात की जाए तो इस न्यूज़ के आधार पर, या यूँ कहा जाए कि यह जो आदेश पारित हुआ है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने ब्रिज कोर्स जब से किया है उनका
जो वेतनमान है उनका जो पेमेंट है वह उसी दिन से लागू होगी, स्पेशली प्राइमरी के लिए। बाकी अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे राज्य हैं वहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, तो ऐसे में आज की ये जो नवीनतम जानकारी थी वो बिहार से थी। बाकी अन्य राज्यों में ब्रिज कोर्स को लेकर या अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग संबंधी संशोधन, गजट या फिर किसी तरह का बदलाव होता है तो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि संबंधित जानकारियाँ बड़े ही सटीकता के साथ और स्पष्टीकरण के साथ आप लोगों के समक्ष रखा जाए, ताकि इस तरह के कोई भी मुद्दे, कोई भी बातें या कोई भी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप दूसरों को भी अच्छे वे में समझा पाएंगे कि नहीं, नियम ये कहता है। बाकी एनसीटी आपको पता ही होगा कि शिक्षक भर्ती व शिक्षक पात्रता संबंधित जो भी नियम होते हैं उसकी जो सबसे ऊपरी बॉन्ड है वो एनसीटी है, यानी कि एनसीटी सबसे सर्वोपरि संस्था है जो कि शिक्षक भर्ती संबंधी नियम, संशोधन, गजट और जो भी महत्वपूर्ण बदलाव करती है पूरे भारत के सभी राज्यों में वो माना जाता है। बाकी ये रहा ब्रिज कोर्स के संबंध में नवीनतम जानकारी। बाकी इसी कड़ी में और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती जाएंगी मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष चीज़ों को पहुँचाने का काम करता रहूँगा। तो आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।